लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। इस बीच धुआंधार प्रचार का दौर जारी है। गाजीपुर से भाजपा प्रत्याशी पारस राय और यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु से प्राइम टीवी के संवाददाता ने खास बातचीत की है। पूर्वांचल का रण बात करते हैं लोकसभा 2024 के चुनाव की। इन दिनों बीजेपी की हाईकमान गाजीपुर में इस दिनों ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है और ऐसे में 25, 26, 27 यानी 3 दिन खुद सीएम योगी ने लोकसभा प्रत्याशी जो भाजपा के हैं पारसनाथ राय लगातार 3 गाजीपुर में 3 विधानसभाओं में अलग अलग इनके लिए चुनाव जनसंपर्क किया। और हम ऐसे में हम बात करते हैं पारसनाथ राय जी से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। पारस जी, क्या स्थिति रहेगी गाजीपुर में भाजपा की? बहुत अच्छी स्थिति रहेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पारस जी, 5 बार के विधायक और 2 बार के सांसद अफजाल अंसारी आपके सामने हैं, तो क्या लगता है कितना ये लड़ाई मजबूत होने वाली है आपके साथ? देखिए, कि बता देते हैं कि हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, आपने ही कहा कि 5 बार विधायक 2 बार सांसद रहे हैं। एक बार जो हो जाता है वो माननीय हो जाता है, लेकिन 35 वर्ष रहने वाले प्रतिनिधि का माननीय जैसा आचरण लगता ही नहीं कि वो कभी माननीय भी रहे हैं। और हमारे साथ यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्रा जी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। दयालु जी, आज अमित शाह का रोड शो है, क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही ऐतिहासिक रैली हुई। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सभा हुई। आज रोड शो है। गाजीपुर कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए आपसे छिपा नहीं है। गाजीपुर की धरती भी विकास, ये जो जिनका नाम आपने लिया, जो लोग चुनाव जीतते रहे, इन लोगों ने गाजीपुर की बहुत उपेक्षा की है। ये शहीदों का जिला है। देश की सीमाओं पर सर्वाधिक प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिक अगर किसी जिले से आते हैं तो गाजीपुर से आते हैं। शहीदों का जिला है और ये दुनिया के नक्शे पर जाना जाता है। ऐसे में जिले में विकास की जो गंगा बहनी चाहिए थी, बगल में बनारस की जो छाया गाजीपुर भी पड़नी चाहिए थी, लेकिन विकास से कोसों दूर रहा गाजीपुर। तो गाजीपुर की जनता माननीय मनोज सिन्हा जी के बाद जो उनके किए गए विकास के काम थे वो अवरुद्ध थे। 5 साल तक लोगों ने अपने प्रतिनिधि को जेल में देखा, सड़कों पर नहीं देखा। ये दुर्भाग्य है जिले का। इस बार गाजीपुर की जनता ने मन बनाया है, वो इतिहास रचने जा रही है। परिणाम आएगा तो आप देखिएगा कि गाजीपुर भी एक नया इतिहास रचेगा। रिकॉर्ड मतों से आदरणीय श्री पारसनाथ राय जी को जिताएगा चुनाव। दयालु जी, आप शहीदों की धरती की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव पिछले दिनों अफजाल अंसारी के लिए जनसभा किए थे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती को हम कूड़े में डाल देंगे। अग्निवीर भर्ती को कूड़े में डाल देंगे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट देंगे, धारा 370 खत्म कर देंगे। इस देश को जो उनकी कमजोरी है, जो तुष्टीकरण की नीति है, उसके चलते देश को गिरवी रख देंगे। देश जानता है, प्रदेश जानता है, इसलिए उन लोग बेनकाब हो चुके हैं। और क्या कह रहे हैं उस पर न जाइए। समाज और जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार, 400 के पार जो नारा है वो सच के धरातल पर उतरने जा रहा है। कोई नहीं रोक सकता इन लोगों के इसके बाद कुछ कहने लायक। शायद ही विपक्ष के नाम पर ये जो गठबंधन है, ये स्वार्थी लोगों का जो गठबंधन है, ये समाप्त हो जाएगा। दयालु जी, यहाँ के बीएसपी प्रत्याशी ने कहा कि हमारी लड़ाई एक असल माफिया से है और एक नकल माफिया से है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबकी बोलती 1 तारीख को गाजीपुर की जनता अपने वोटों की ताकत से कमल के निशान पे बटन दबाकर वो बंद कर देगी। इसके बाद कोई कुछ कहने लायक नहीं रहेगा। आपने 14 देखा है, आपने 17 देखा है, आपने 19 देखा है, आपने 22 देखा है। 4 चुनाव के लगातार हार के बाद ये 5वां चुनाव शायद उन लोगों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। इसलिए इसके बाद विपक्ष के नाम पर किसी के पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। इतिहास देश रचने जा रहा है। तीसरी बार लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्र, जो अपनी बातों को कहा। और साथ में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ राय जी से भी हमने बात की। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ पवन मिश्रा, प्राइम टीवी, गाजीपुर। वाराणसी लोकसभा के करौता बाजार में आयोजित चुनावी जनसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आपको एक प्रधानमंत्री चुनने का सौभाग्य प्राप्त है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
जून को 400 पार होगा, तीसरी बार सरकार की हैट्रिक लगेगी और इस देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए दबे, कुचले, कमज़ोर, पिछड़े, गरीब, वंचित को और भी ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए और भी ज़्यादा तेज़ गति से काम होगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आज जनसभा किए हैं, क्या लगता है? ये वाराणसी की धरती है, यहाँ की जनता देश के प्रधानमंत्री को चुनने जा रही है। मिर्जापुर में प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ जुबानी है। 400 पार के नारे ने देश के पिछड़े, दलित, मुसलमान और ईसाइयों के बीच ये पैगाम पहुंचा है कि ये गरीबों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश की इस मिर्ज़ापुर लोकसभा की, तो यहाँ पर जो लोग हैं, वो यहाँ जो आम जनता है वो बहुत आक्रोशित है और वो चाहती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हो। यहाँ सत्ता में जब बदलाव होगा तो दिल्ली का बदलाव ये पीडीएम अपने आप कर देगा। केशव मौर्य डिप्टी सीएम है यहाँ पे, उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा होगी 4 तारीख के बाद, तो क्या कहेंगे इस पे? हम उनसे इस बात को पूछना चाहते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमानों से उनकी इतनी मोहब्बत है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है, इसकी बानगी एक बार फिर श्रावस्ती में देखने को मिली। दरअसल यहाँ एक बुजुर्ग को सांप ने काट लिया था। आनन फानन में उनके परिजन बुजुर्ग को महिलापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां न डॉक्टर्स का पता था और न नर्स का। बुजुर्ग का यहाँ इलाज फार्मासिस्ट को करते देखा गया। बताया जा रहा है कि फार्मासिस्ट जिस वक्त बुजुर्ग का हेल्थ चेकअप कर रहा था, उस समय बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। उसके बाद उक्त फार्मासिस्ट ने बुजुर्ग को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों को शव ले जाने के लिए ना तो एम्बुलेंस मिली और ना स्ट्रेचर। मजबूर परिजन बुजुर्ग के शव को मोटरसाइकिल से ले जाते दिखाई दिए। ये तस्वीर सामने आने के बाद एक बार फिर यूपी का स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। ललितपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। वहीं मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को अवैध तमंचा, 12 बोर और 2 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने भेजा गया है। ललितपुर में 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देशन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मतगणना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर संबंधित अधिकारीगण और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। और वहाँ से फिर हम लोग की सारी व्यवस्था आपके सामने वो सब की है जो आप चेक करते हैं, सारी चीजें वो साफ रहेंगी और उसके बाद में हम लोग पूरी व्यवस्था बना देंगे किस तरीके से क्या सारा प्रोसीजर रहेगा। तो हमारे जो 7 स्ट्रांग रूम हमारे महरौनी विधानसभा के हैं और 7 स्ट्रांग रूम हमारे ललितपुर विधानसभा के हैं, तो दोनों ही हमारे जो है आप लोगों की उपस्थिति में करेंगे, क्योंकि अरे आप लोगों को हम देखा ही था कि मतलब एक को बंद करते जो है करीब 40 मिनट एक ही में लग रहा है। संभल में 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य निष्पक्ष और पारदर्शिता से पूरा कराया जाए। 2 पालियों में हुए प्रशिक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि मतगणना के दौरान निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन किया जाए। इस बीच डीएम ने मतगणना पर्यवेक्षकों को क्लोज बटन समेत प्रारूप 17C आदि के बाबत जानकारी दी। वहीं इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भरत कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप वर्मा सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अगर मैं संभल लोकसभा की बात करूं तो उसकी तो 2 विधानसभाएं कुंदरकी और बिलारी हैं। उनकी जो काउंटिंग है वो जिला निर्वाचन अधिकारी मुरादाबाद के पर्यवेक्षण में मुरादाबाद में स्थित काउंटिंग हॉल्स में होगी। हमने हमारे लोकसभा संभल के समस्त प्रत्याशियों के साथ बैठकर जितनी भी तैयारियां हैं उनके संबंध में एक बैठक कर ली है और उनको विभिन्न दिशा निर्देशों से अवगत करवाया है। मतगणना के दिन प्रातः 6:30 बजे स्ट्रांग रूम खुला जाएगा। 3 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने
सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जहां उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई है। वहीं न्यायालय ने इस मामले की अगली तारीख 19 जून को तय की है। बता दें कि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए जिले में हुए चुनाव के दौरान 6 अप्रैल 2021 को चंद्रशेखर अपने साथियों के साथ रोहाना टोल प्लाजा से अलग अलग चुनावी जनसभा में शामिल हुए थे। इस दौरान उनके खिलाफ महामारी अधिनियम और धारा 144 में वाद पंजीकृत कराया गया था। मुजफ्फरनगर कोतवाली नगर में 244/2021 दर्ज हुआ था। वो मामला दर्ज ऐसे हुआ था कि जब त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव थे तो यहाँ पर जबरदस्ती डरा के बिठाओ और जो नहीं डर पाए, जो चुनाव लड़ने काम किया, उन पे पुलिस के जरिए जिस तरह से उनको दबाव में लेने काम किया, झूठे मुकदमे, तमाम चीजें मेरे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आया था। कोरोना काल था, बड़े नेताओं ने फोन किया पुलिस के लोगों को कि चंद्रशेखर को प्रचार न करने। भीषण गर्मी ने ब्रजवासियों का हाल बेहाल किया हुआ है। यहाँ तापमान मंगलवार को 48.6 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका है। सड़कें सुनसान हो रही है तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यही नहीं, बिजली की कटौती से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं मामले में मुख्य अभियंता संजय कुमार जैन ने कहा कि हमारे दोनों बड़े फीडरों पर ओवरलोड हो गया है और एक बड़ा ट्रांसफार्मर रास्ते में है, जो 10 जून तक वृंदावन में स्थापित कर दिया जाएगा, जिससे बिजली कटौती में राहत होगी और जनता की समस्याएं कुछ हद तक कम हो पाएंगी। वो दोनों ओवरलोड हो गए हैं और एक पावर ट्रांसफार्मर 63 MVA का रास्ते में है जो आ रहा है मथुरा, वो 10 जून तक यहाँ लग जाएगा वृंदावन बिजली घर पे। तो उससे जो हमारे शहर के जितने भी क्षेत्र हैं, पागल बाबा, रुक्मणी विहार, मसानी, आकाशवाणी, वृंदावन, इन सब में जो हम लोगों को भाई मजबूरी में रोस्टिंग करनी पड़ रही है, वो रोस्टिंग बंद हो जाएगी। अभी क्या हुआ है कि परसों तरसों जब रोस्टिंग नहीं की गई तो 2-3 जगह तार टूट गए, जिससे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का भी खतरा है। तो इसलिए उपकरणों की और लाइनों की सुरक्षा की वजह से जैसे ही 250 एम्पीयर लोड क्रॉस करता है तो हमको लाइन बंद करनी पड़ रही है। अलीगढ़ में प्रशासन की ऑडिट में लगातार घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं। सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा किए गए ऑडिट में जब जामिया उर्दू में करोड़ों का घोटाला सामने आया है, इसमें संस्थान की राशि को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जांच अधिकारी ने एक और संस्थान के रजिस्ट्रार को नोटिस दिया है, वहीं दूसरी ओर जांच रिपोर्ट प्रशासन के सुपुर्द कर दी गई है। जामिया उर्दू के अधिकारियों से इस मामले में जवाब तलब किया गया है। शिकायत की थी साहब, अननेसेसरी पैसे निकाल लेंगे और ये जो है इनकी जांच की जाए। डीएम साहब ने जांच की तो अखबारों में मैंने पढ़ा कि इनके खिलाफ जो है जांच रिपोर्ट आ गई है। क्या क्या आपके द्वारा आरोप लगाए थे, क्या ऐसे मामले थे जो इनके द्वारा उसमें जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा था? भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक तो किताबें 10 करोड़ की किताब खरीदी है इन्होंने और उसके अंदर इन्होंने फर्जी बिलों से किताबें मंगाते हैं। हर चीज़ फर्जी काम कर रहे हैं बैठ के। वृंदावन में प्रख्यात भजन गायक और हरिदासीय संप्रदाय के संत बाबा रसिका पागल की मौत के 2.5 साल बाद उनके शिष्यों पर उनकी हत्या का आरोप लगा है। बाबा के ही एक शिष्य ने कोर्ट के आदेश पर भजन गायक चित्र विचित्र के खिलाफ FIR हुई है। अब चित्र विचित्र ने साधु संतों की शरण ली है और खुद को बेगुनाह बताया है। उनका कहना है कि अब भी इस प्रकरण को मिलजुल कर आपसी सहमति से तय किया जा सकता है और पुलिस भी इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस की देर रात बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके चलते पुलिस की गोली लगने से जहां 3 बदमाश घायल हुए तो वहीं 2 अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इनका एक साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया था। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में असलहा भी बरामद किया था। आला अधिकारियों की माने तो गिरफ्त में आए इन अभियुक्तों ने बताया है कि वो बाबा गैंग के नाम से अपना गैंग चलाते थे। इन अभियुक्तों के मोबाइल में लॉरेंस बिश्नोई और कुछ अन्य गैंगस्टरों के फोटो भी पुलिस को मिले हैं, जिसके बारे में इनका कहना है कि वो इन गैंगस्टरों की लाइफस्टाइल से प्रेरित थे और इन्हीं की तरह भौकाल मचाना चाहते थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पर फायर करके भाग गए। उसके बाद 27 की सुबह थाना शाहपुर में रजवाई की पुलिया पर तमंचा पिस्टल दिखा करके 2 मोबाइल लूट की वारदातें की। एक विक्टिम द्वारा जब रजिस्ट किया गया तो उसके पैर पर गोली भी मार दी गई।
इन घटनाओं की सीरियसनेस को देखते हुए श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा जनपद की एसओजी टीम को इस घटना के अनावरण के लिए नियुक्त किया गया और एसओजी टीम और थाना शाहपुर की पुलिस की मेहनत से 12 घंटे के समय के अंदर अंदर इन घटनाओं का अनावरण कर दिया गया। टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स का एनालिसिस करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश।